नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। राजधानी दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 77th इंडिपेंडेंस डे पर आतंकी हमला कर सकते हैं। माना जा रहा था कि आतंकी G20 से पहले हमला करके देश की छवि खराब करने की भी कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को फरवरी 2023 में इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े लोग दिल्ली में रेकी करने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2023 के एक अन्य इनपुट में कहा गया था कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपने सहयोगियों को दिल्ली की प्रमुख सड़कों के रेलवे प्रतिष्ठानों, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और NIA दफ्तर समेत दिल्ली में कुछ जगहों का टो लेने का निर्देश दिया था। अब वहीं पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेड इन चाइना हथियारों के जरिए आतंकी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर POK के टेरर कैंपों में आतंकियों को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान सेना से ट्रेनिंग कराने के साथ साथ उन्हें हमले के लिए आधुनिक चीनी हथियार मुहैया करा रही है। घुसपैठ करने वाले आतंकियों को चीनी हथियार जैसे कि पिस्टल, ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइस दिए जा रहे हैं। चीनी ड्रोन्स के जरिए भारतीय इलाकों में आतंकियों की मदद के लिए हथियार सप्लाई करने की साजिश हो रही है। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए खास तरीके की डिजिटल मैप शीट दिए जा रहे हैं, जिसमें नेविगेशन सिस्टम से घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों के पास चीनी हथियारों की पहुंच के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक चीनी हथियारों की पहुंच से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। POK में सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ कैंप को LOC के नजदीक बने लॉन्च पैड की तरफ शिफ्ट किया गया है। टेरर कैंप में आतंकियों की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक LOC के पास पाकिस्तानी सेना के कैंप नजदीक कुछ टेरर कैंप को शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिली है। पाकिस्तानी सेना के आतंकी कैंपों को शिफ्ट किए जाने के बीच सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाना है। शिफ्ट हुए टेरर कैंप्स में कुछ ऐसे कैंप हैं जो LOC के महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों पर सुरक्षा बलों पर बड़े हमले का ISI दबाव बना रही थी। ISI ने इन आतंकी संगठनों को चेताया था कि अगर वो बड़े हमले करने में कामयाब नहीं होते हैं तो उनको पाकिस्तान से मिलने वाली फंडिंग रोक दी जाएगी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले ना हो पाने से परेशान ISI है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक हथियारों को पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में भी पाक अधिकृत कश्मीर के एक गांव में रखे गए हथियारों के एक बड़े जखीरे को भारतीय सीमा में भेजे जाने की साजिश रची गई थी। सीमा पर से हथियारों को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए पाकिस्तान की ISI उन कश्मीरियों का इस्तेमाल कर रही है जिन्हें LOC के सभी रास्तों की जानकारी है। हथियारों के एक बड़े जखीरे को भारत में दाखिल कराने के लिए पिछले दिनों लॉन्चिंग पैड के नजदीक POK के लीपा में रहने वाले लश्कर के 2 आतंकियों को हथियारों के एक जखीरे को जम्मू कश्मीर में भेजे जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें एक आतंकी कुपवाड़ा का रहने वाला है। ये पहली बार नहीं है कि भारत में आतंकियों को दाखिल कराने के साथ साथ हथियारों के कंसाइनमेंट को भारत में भेजने के लिए लोग आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस साल 5 मई को सेना ने राजौरी के कुंडली के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे सेना पर हमले के पीछे लश्कर कमांडर साजिद जुट ग्रुप के शामिल होने का शक जताया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि विदेशों में स्थित कुछ आतंकवादी तत्वों ने जेलों में बंद अपराधियों के माध्यम से पैदल सैनिकों की भर्ती करके एक आतंकी मॉड्यूल तैयार किया है। इन सभी की साजिश राज्य में शांति और संप्रदाय को बिगाड़ने के लिए अल्पसंख्यक नेताओं, पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाने की थी। इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद राज्य SAAS नगर के राज्य विशेष परिलाचन सेल ने तुरंत मामला दर्ज कर विशेष अभियान चलाया था। DGP गौरव यादव ने बताया था कि लगभग 2 सप्ताह तक चले ऑपरेशन में, जिसमें सावधानी पूर्वक खुफिया जानकारी
एकत्र करना, तकनीकी विश्लेषण और त्वरित कार्रवाई शामिल थी। इस नापाक साजिश में शामिल आतंकवादी मॉड्यूल के 5 गुर्गों को पकड़ा गया। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस खबर में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।